है किसी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। वजारत इत्तलात ने बताया कि तालिबान हुकूमत के दावों के साथ हमेशा की तरह कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं। सदर मुमलिकत की पाकिस्तान पर अफगान तालिबान के फिजाई हमले की मुसम्मत। शहरी इलाकों पर ड्रोन हमले बुज़दिलाना फेल करार। ड्रोन हमलों के संगीन नताइज की जिम्मेदार तालिबान इंतजामिया खुद होगी। आसिफ अली सरदारी का इंतबिया। कहा कि मुसल्लह फौज मुल्क के दिफा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड पर पाक फौज के हमलों की वीडियो जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तेल के जखीरे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। हमलों से पहले और बाद के मनाज़िर वीडियो में बाज़े। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। ईरान के खिलाफ जंग अमरीका और यूरोप में फूट पड़ गई। सदर ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में अख्तलाफात सामने आ गए। जर्मनी की रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर अमरीका पर शदीद तनकीद। यूक्रेन जंग के दौरान पाबंदियां कम करना खतरनाक कदम करार। जर्मन चांसलर का कहना है कि पाबंदियां नरम करने से पुतिन की जंगी ताकत बढ़ सकती है। रूस को जंग के लिए मज़ीद फंड मिल सकते हैं। उधर फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज अपना हरमत से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से रब्ता कर लिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मज़ीद फैलाए बगैर तवानाई की तरसील बहाल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने तुर्किया के बहरी जहाज़ को अपना हरमत से गुजरने की इजाज़त दे दी। अमेरिका अगले हफ्ते में ईरान पर सख्त हमला करेगा। जंग पूरे मशरिक़ वस्ता में तीसरे हफ्ते की तरफ बढ़ रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से बातचीत कहा कि मेरा ख्याल है सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने का इरादा नहीं। ड्रोन से बचाव के लिए यूक्रेन की मदद नहीं चाहिए। ईरानी हुकूमत गिर जाएगी मगर शायद फौरी तौर पर नहीं। बगैर हथियार लोगों के लिए हुकूमत को चैलेंज करना बड़ा मुश्किल मरहला है। ईरान के खिलाफ फिजाई बमबारी के दौरान अमरीकी तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया। जहाज़ में सवार 6 अमरीकी फौजी मारे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एतराफ़ कर लिया। कहा कि ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा, दूसरा सही सलामत वापस अड्डे पर पहुँच गया। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तेल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बजते रहे। शुमाली इसराइल में इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद जख्मी हो गए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद सेहूनी जख्मी। इराक में तादी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले ने तबाही मचाई। फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर हमले में एक फौजी हलाक। फ्रांस ने मुतादिद फौजियों के जख्मी होने का एतराफ़ किया। सऊदी अरब में ईरानी हमलों में जख्मी 19 अमरीकी फौजियों को जर्मनी मुंतकिल कर दिया गया। बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों ड्रोन से हमला। तमाम ड्रोन और मिसाइल बहरीन की जानिब दाखिल गए। वज़ारत दिफा का मौक़िफ़।
इसराइल के ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले। ईरान के 200 से ज्यादा अहदाफ पर हमलों का दावा किया गया। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके। इसराइली फौज ने कहा ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फौज ने ईरान में जौहरी प्रोग्राम के अहम मरकज़ को निशाना बनाया। तेहरान के करीब तालिकान में वाक़ मरकज़ को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। जंग के आगाज़ से अब तक खत्ते में 1100 से ज़्यादा बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो चुके। लबनान पर इसराइली हमलों में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। मुत्तहदा अरब अमारात ने खैर मुसद्दका मालूमात से मुताल्लिक अवामी वार्निंग जारी कर दी। ड्रोन या मिसाइल की तस्वीर, नुकसान की वीडियो लगाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल कैद की सजा होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी वलीयत से अहम मुलाकात। खत्ते में हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का अयादा। इंतहाई गैर मामूली तौर पर मुलाकात में फील्ड मार्शल को जंगी लिबास में देखा गया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के बाद वापस वतन पहुँच गए। खैबर में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा। लेवी सेंटर में अदा नमाज जनाजा में लवाहिकीन, पुलिस हुकाम और एहलकारों की शिरकत। शहीद के जस्सा खाकी को सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई गई। नमाज जनाजा के बाद जस्सा खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाके लंडी कोतल रवाना। एहलकार माज खान को गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों ने अशखेल में फायरिंग करके शहीद किया था। वर्ल्ड कप में तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं आए। टीम को कम अज़ कम सेमीफाइनल तक जाना चाहिए था। लाहौर में कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद का एतराफ़ कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। नताइज बेहतर होना ज़रूरी है। टीम की सिलेक्शन मशावरत से होती है। हेड कोच के साथ मिलकर मुस्तकबिल का प्लान बनाया जाएगा। कौमी टीम शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट पेश करने के लिए पुरअज़्म है। कभी कभी डोमेस्टिक में अच्छा खेलने वाला बैनुल-अक़वामी मैच में दबाव का शिकार हो जाता है। साबिक़ कप्तान और सिलेक्शन कमेटी के रुकन सरफराज अहमद की गुफ्तगू कहा कि शामिल हुसैन पर तनकीद की जा रही है। नया टैलेंट है, अभी से तनकीद अच्छी बात नहीं। माजी में गलतियाँ हुई हैं, बेहतरी आने में वक्त लगता है। सिलेक्शन कमेटी के रुकन मिसबाउल हक कहते हैं कि गलतियाँ सबसे होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।